कर्जे माशाल्लाह जब ये हुकूमत आई थी तो 95 अरब डॉलर के कर्जे थे। हमसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कर्जे कम करूंगा। आज कर्जे 115 अरब डॉलर्स पर हैं। 115 अरब डॉलर्स। हमसे कहा गया कि कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि कर्जे कम करूंगा, किससे उतारूंगा, सूद दूंगा। सही बाबा 95 अरब डॉलर पे आपको मुल्क मिला था, आपने कर्जे लिए, आप उसको और कुछ नहीं तो 92-93 अरब डॉलर ही कर देते। घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में इन दोनों चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक और महामारी का मातम छाया हुआ है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर आ गया है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान को ना वैक्सीन मिल रही है और ना ही किसी प्रकार का व्यापार हो रहा है। पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग बिना व्यापार के कारण घाटे से जूझ रहा है और भुखमरी की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान की मीडिया अब इमरान खान की खिल्ली उड़ा रही है। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मार्च में महंगाई बढ़कर 9.5% तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ आज ही घी की कीमत में 7 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। हमारा सवाल ये है कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अमीर अब्बास साहब। माशाल्लाह रमजान का चांद तो चढ़ा नहीं है, लेकिन इस हुकूमत ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया है। पहले लोग कम पिसे हुए थे कि अब फिर मजीद एक झटका जो है वो अब लोगों को लगने लगा है। और खुद हुकूमत जब ऐलान करे कि हम मरहलावार 5.5 रुपए तक बिजली महंगी करेंगे और सर्कुलर डेट इन्होंने कहा था कि वो हम ख़त्म करेंगे। 1200 अरब पिछली हुकूमत छोड़ कर गई थी, इनकी हुकूमत में शायद कुछ 2400 अरब रुपए से ज़्यादा चला गया। बिजली गैस महंगी करते गए, हमें ये कहा कि इसलिए महंगी कर रहे हैं कि हम कर्जे उतारेंगे, हम सर्कुलर डेट ख़त्म करेंगे। हमें हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमें बाद में पता चला कि सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ गया है। कर्जे माशाल्लाह जब ये हुकूमत आई थी तो 95 अरब डॉलर के कर्जे थे। इसमें कोई शक नहीं कि 95 अरब डॉलर में इमरान खान का हिस्सा नहीं था, वो माजी के लोगों का था। हमसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कर्जे कम करूंगा। आज कर्जे 115 अरब डॉलर्स पर हैं। 115 अरब डॉलर्स। हमसे कहा गया कि कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि कर्जे कम करूंगा, किससे उतारूंगा, सूद दूंगा। सही बाबा 95 अरब डॉलर पे आपको मुल्क मिला था, आपने कर्जे लिए, आप उसको और कुछ नहीं तो 92-93 अरब डॉलर ही कर देते। आपने तो 20 अरब डॉलर का इजाफा कर दिया। दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक 5 अरब डॉलर से ज्यादा आपके मुल्क में कर्ज के ऊपर जो है वो बोझ इजाफी पड़ा या इजाफा हुआ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अब तीसरा साल है, तीसरा वजीर खजाना आ गया। अच्छा, पहले एक इन्होंने वो मुशावरती काउंसिल बनाई इक्तिसादी, या फिर एक और मुशावरती इक्तिसादी काउंसिल। तो ये वो सारे एक अजीब से फैसले हैं मईशत में कि जिनका जाहिर बात है उनको वो कहाँ पे नजर आएंगे? वो इसी किस्म की बैड गवर्नेंस में नजर आएंगे ना। वो आपको महंगाई में नजर आएंगे, वो आपको होल्डिंग में नजर आएंगे, वो आपको क्राइसिस जैसे शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस। ये जब गलत फैसले हो तो उनको उनके ऑप्टिक्स भी तो है ना, तो यही तो उनके ऑप्टिक्स होते हैं। ये गलत फैसलों का नतीजा और आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल ठीक है। नासिर चुगताई साहब, जब मगरबी ममालिक में हम देखते हैं क्रिसमस आता है, सेल्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ रमजान आने से पहले ही सारा कुछ महंगा हो जाता है, गरीब आदमी अफ्तारी भी अच्छे से नहीं कर सकता। कैसे रिलीफ मिलेगा आवाम को? मगरबी ममालिक की बात छोड़ें, हम मुस्लिम ममालिक की बात करें। मुस्लिम ममालिक में रमज़ान में रियल सेल होती है, रियल 70% तक होती है, क्योंकि मैं इन मुल्कों में बहुत रहा हूँ तो मैंने देखा है कि और वहाँ क्या शॉपिंग होती है मुस्लिम ममालिक के अंदर। मगरिब में तो खैर आम बात है, वो तो ईमानदार लोग हैं बहुत, ये दीनदार हैं, वो ईमानदार लोग हैं, फ़र्क ये है। अब अमीर ने जो आदाद-ओ-शुमार पेश किए वो आदाद-ओ-शुमार की अय्याशी है, बड़े मोटे मोटे हैं ये, और समझ में नहीं आते उसको जो आधा किलो प्याज लेने जाता है, जो आधा किलो गोश्त लेता है। गोश्त महंगा, अब आज इस हफ्ते का जो आया है, गोश्त महंगा, सब्ज़ी महंगी, मटन महंगा, अंडा महंगा, दूध महंगा, डबल रोटी महंगी, तंदूर की रोटी महंगी। और परसों वो फिर कागज़ ला रहे थे इत्तेसा वाले बाबा कि सट्टा पकड़ा गया, सट्टा पकड़ा गया, चीनी का सट्टा। उसके फ़ौरन बाद चीनी की कीमत में इजाफा हो गया 2 रुपये और। वो सट्टा पकड़ते रहें, आप नोटिस देते रहें, इजाफा कराते रहें।
वो रिदा फाजली ने कहा था ना, एक 3/4 से जायद हैं तो आबादी में, उन्हीं के वास्ते हर किस्म की महंगाई है। तो 3/4 लोग जो हैं वो बेतहाशा मुतासिर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं बार बार ही कहता रहा हूँ 150% इजाफा हुआ है महंगाई में इस हुकूमत में, जो ये कहकर आई थी कि $1 भी अगर बढ़ता है रुपए की कीमत में तो प्राइम मिनिस्टर बदलुमान होता है। बहुत सी मिसालें ऐसी उन्होंने दी थी जो अब उन पर उल्टी सादिक आ रही हैं। तो 150% इंक्रीज़ महंगाई में बाज़ जगह ज़्यादा भी है, बाज़ जगह बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद एक आम आदमी जो बेरोज़गार हो चुका है, 60 लाख अफराद बेरोज़गार हैं, डॉक्टर पाशा कहते हैं, क्या गुजारा होगा, किस तरह गुजारा होगा। ये हर चीज़ उरूज के ऊपर है, बदनज़मी उरूज के ऊपर है, बैड गवर्नेंस उरूज के ऊपर है, और तमाम नतीजे जो हैं महंगाई वगैरह 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 ये सब बैड गवर्नेंस के। ठीक है मुस्तफा सोहवर्दी साहब, 12 वज़ीर आज़म ने इजलासों में कहा कि गरीब तबके को रिलीफ देना है, बड़ी महंगी हो रही हैं चीज़ें, आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ कम करना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है हुकूमत के पास ना कोई विजन है, ना कोई उनके पास स्ट्रेटजी है इस महंगाई को रोकने की, और कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास ना है, ना उनके पास कोई रोड मैप, ना प्लान मौजूद है कि वो इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। वो जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा ना कि एंगेजमेंट की एक पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह लोगों को एक उम्मीद दिलाए रखें और लोगों को कहें नहीं नहीं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं अब वो मिसाल ऑन एयर देना नहीं चाहता कि वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाने वाली है और उसने कहा था देखें मैं कितना काम कर रहा हूँ, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा रहा हूँ। तो बात ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये अफसोसनाक बात है, और ना ही कोई हिकमत। वक्त बहुत कम है, कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। मोना जल्दी से 20 सेकेंड्स। मुख्तसरी बात अब करूंगी। देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें हैं, एक तो एक बात है जिसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर या आम आदमी के ऊपर हो रहा है, वो ये है कि डॉलर की और जो रुपी की आपस में जो पैरिटी है या जो फर्क बहुत बढ़ गया है, एक तो उसकी वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है कि हम एक बहुत सख्त किस्म के IMF प्रोग्राम में हैं जिसमें से हम पता नहीं कैसे निकलेंगे, मेरी समझ से बाहर है। वो आपके ऊपर शराइत पे शराइत लगा रहे हैं और आप कहते हैं जी चलें और बताएं और बताएं। और तीसरा इसका एस्पेक्ट है जिसका मैक्रो इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस और लोकल बॉडी। गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है मोना। इब्राहिम साहब देखें, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि एक माफिया है जो ये सारी महंगाई कर रहा है तो बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ वो कहते हैं कि इदारे उनके साथ खड़े हैं, जाहिर है कि इसका मतलब है कि एजेंसीज भी उनके साथ हैं। FIA का सरबराह उन्होंने चुनकर लगाया, इक्तिसादी राब्ता कमेटी उनका फोरम है, नेपरा ओगरा जो बज़ाहिर आजाद हैं लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस स्टेट बैंक। इब्राहिम साहब आपको पॉइंट पे आ गया। आपने वो इंडिया की फेवर में खबर दिलवा दी, वो कह रहा है कि मैंने तो वजीर आजम को बताया था। अच्छा वो कह रहे हैं गरीब, उसमें उन्होंने कहा वजीर आजम साहब भी तो आपने खुद कहा था। अब जरा सोचें, हमाद अजहर जो है, अब हमाद अजहर क्या वो भारत के साथ तिजारत का फैसला कर सकता है बंदा, या उसकी इतनी बेचारे के अंदर हिम्मत सख्त है कि वो इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला करे कि हम भारत के साथ तिजारत खोलने जा रहे हैं। 5 अगस्त के फैसले को एक जो है वो ठुड्डा मार के वो बेचारे को कुर्बानी को ऐसी बना दी, बकरा बना के। उसके बाद मेहमान वतन खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर असल जो बात है जो उनके वज़रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फैसला हो गया था, ये तिजारत खोली जाएगी, लेकिन उसके बाद सारा जबरदस्त हो गए। मेहमान वतन ऐसे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, के लिए जान दे देंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो जनाब सारा जबरदस्त हो गया क्योंकि पब्लिक की पल्स ही नहीं। अच्छा इंडिया का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, खामोशी है। नहीं खामोशी नहीं, वो क्या उनका मीडिया हम दिखाने नहीं चाह रहे। ये जब यहाँ से बात हुई तो तवक्को ये थी, देखें सीधी बात करनी चाहिए ना, वो बाइडेन ने कॉल की होगी, बाइडेन इंतजामिया ने एक कॉल की होगी मोदी को, एक कॉल हमारी तरफ आई होगी, जो गालिब इम्कान यही है, इधर भी सीजफायर हो गया, उधर भी सीजफायर हो गया। हमने पहल कर दी कि जी हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और ये सारा उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मुसलसल नेगेटिव। यानी 370 भी अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तो मरा जा रहा है, पता नहीं गंदम लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, वो तमाशा बना दिया उन्होंने। तो बात यह है कि फिर उसके बाद गालिबन यहाँ पे एक सेकंड थॉट आई कि ये क्या हो रहा है, और हम तो बिल्कुल ही अमेरिका की एक कॉल के सामने गिरने वाली बात हो गई। तो कश्मीर के ऊपर हम कुछ ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की रेड लाइंस क्रॉस हम नहीं कर सकते, कोई हुक्मरान नहीं कर सकता, कोई किसी ओहदे पे बैठ के कोई कहीं पर भी ये रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। कश्मीर ठीक है ना, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है।
अच्छा, अब शहरक कटी हुई है और जरा उनसे आलू प्याज ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं। अच्छा कहना टमाटर का कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो शहरक अलग है, टमाटर खाएंगे हम, टमाटर खाएंगे तो खून बनेगा, खून बनेगा तो शहरक से अजीब और गरीब थी बहरहाल, तो वो साइड। अब जरा वजीर खजाना कोई नहीं है, वजीर इत्तलात भी कोई नहीं है, वजीर कॉमर्स भी कोई नहीं है। अच्छा, अब 2-3 शख्सियत से मैंने बात की, मैंने कहा आप वजीर खजाना बन जाए, वजीर इत्तलात बन जाए, हमने गालियां खानी, हमने गालियां खानी है ना, दुश्मनियां पालनी है, वो और बहुत सारी शख्सियात हैं जो जिनको लोग ढूंढते फिर रहे हैं कूटने के लिए वो वजीर इत्तलात कोई नहीं बनेगा। अब वजीर खजाना जो है वो हमाद अजहर साहब आतों की पोजीशन जो है ना वो खराब कर दी। हमाद अजहर की गलती इसमें नहीं है, बिल्कुल। मैं हमाद अजहर साहब को बिल्कुल हमाद अजहर साहब ये फैसला खुद कर नहीं सकते के साथ तो सर उनका भी मीम्स बनना शुरू हो गया। नहीं, वो कर नहीं सकते, वो नहीं, वो हमाद अजहर बेचारे, वो इतना बड़ा फैसला, भारत का तिजारत होगी हमाद अजहर, वो कैसे करेगा? उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया और वो ऐसे ही मुबारक वतन निकल गए, उसके वहां से हम तो जी हमारी तो गैरत जा रही है, में सीधी बात करें, वहां से कॉल आई है और उसके बाद ये फैसला 051